देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कड़े कानून पारित किए गए हैं, लेकिन कई न कई महिलाएं आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, जिसकी घटनाएं आए दिन अलग अलग शहरों में देखने को मिलती है। हमारे देश में एक के बाद एक लगातार महिलाओं के साथ साथ बच्चियों पर हत्या, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं की संख्या हर साल बढ़ते ही जा रही है। हर बीतते दिन के बाद बलात्कार की खबरों से आम जनता के मन में दहशत घर कर गई है। दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर देने की घटना तो अब अपराधियों के लिए आम सी बात हो गई है। क्या अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं रहा? उनके बढ़ते हौसलों पर प्रशासन कैसे लगाएंगे लगाम? 9 अगस्त को हुए कोलकाता में 31 वर्षीय डॉक्टर महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना से पूरा देश दहल उठा। इस घटना की हकीकत से जब आमना सामना हुआ तो आम जनता के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर महिला पर किसी तरह दरिंदों ने क्रूरता दिखाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे बेरहमी से मौत के मुंह में धकेल दिया। यह खौफनाक मंजर जब लोगों की आंखों के सामने से गुजरता है तो मन विचलित हो जाता है। लेकिन इस घटना में डॉक्टर महिला किस पीड़ा से गुजरी होगी, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इस घटना पर देश भर के डॉक्टरों और आम जनता ने कड़ा विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टर्स ने इसका कड़ा विरोध दर्शाया तो देश के तमाम अस्पताल, चिकित्सालय ने अपना कामकाज बंद कर अपना कड़ा विरोध दर्शाते हुए देश भर में चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कोलकाता केस की घटना ताजा ही थी कि एक और यौन उत्पीड़न केस की घटना सामने आई है महाराष्ट्र से। पहले ही देश की जनता में गुस्से की ज्वाला धधक रही है और अब इसमें एक और मामला जुड़ गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इस घटना से बदलापुरकर नाराज है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के सामने धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने बदलापुर स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि 13 अगस्त को लड़की सुबह 9 बजे स्कूल गई और दोपहर को स्कूल से घर आई। जब बच्ची के पेट में तेज दर्द होने पर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो परिवार हैरान रह गया और पता चला कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। दूसरी छात्रा अपने दादा के पास गई तो उसके भी पेट में दर्द होने लगा। मां ने विश्वास में लेकर पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में क्या हुआ था। जब लड़की को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो शोषण की वही कहानी सामने आई। इस बारे में जानने के बाद अभिभावक क्रोधित हो गए और पुलिस और स्कूल प्रशासन से बातचीत कर रहे थे और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हालांकि जब स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आगे नहीं आया तो धैर्य खो चुके कुछ अभिभावक सीधे स्कूल में घुस गए और स्कूल में तोड़फोड़ की। इसके चलते प्रदर्शनकारी स्कूल में भी हिंसक हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, हालांकि प्रदर्शनकारी समझने के मूड में नहीं थे। बदलापुर नगर पालिका के सामने पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को तीतर-बितर करने की कोशिश की। इस घटना से नाराज बदलापुर के लोगों ने बदलापुर बंद का आह्वान किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, हालांकि प्रदर्शनकारी इस घटना के आरोपियों के साथ साथ स्कूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच स्कूल की प्राध्यापिका समेत 2 सहायक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। इसके चलते यहाँ ट्रेन सेवा ठप हो गई है। गुस्साए प्रदर्शनकारी बदलापुर रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से भरी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि आरोपियों को हमारे सामने लाओ। बदलापुर पूर्व के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बातचीत
बातचीत की और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने समस्याओं का सामना करने वाले छात्रों या अभिभावकों के लिए हर स्कूल में एक शिकायत बॉक्स स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा छात्रों के लगातार संपर्क में रहने वाले स्कूल के कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखना और उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी जानना आवश्यक है। यह मामला अब भी महाराष्ट्र में जोर पकड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आशा है कि जल्द से जल्द बच्चियों को न्याय मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आरोपी को सुरक्षा दे रहे, आप आरोपी को खाना खिला रहे और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको उन्होंने स्टेशन पे बिठा कर रखा। उनको देखा नहीं है, उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, चाय पिला रहे। प्रशासन है और अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप क्यों उतर रहे हैं, आप क्यों उतर रहे हैं, लाठीचार्ज होगा। अरे हमारी बेटी भी जा रही है ना, हमारी बेटी छोटी बेबी है, बेटी छोटी बेटी है, सब बच्चों सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। पूर्व पोलीस येथे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 3.5 तासामध्येच जो संबंधित आरोपी आहे त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपीला माननीय न्यायालयाने पोलीस कोठडी दिलेली आहे आणि या घटनेचा अत्यंत तंत्रशुद्धरित्या तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्वतः हा तपास करत आहेत। त्यासाठी त्यांना मदतीसाठी इतर पोलीस स्टेशनच्या 2 अत्यंत अनुभवी अशा महिला अधिकारी देखील देण्यात आलेले आहेत आणि या प्रत्येक तपासाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर कुठलीही त्रुटी राहू नये, सर्व पुरावे घेतले जावेत यासाठी पोलीस प्रशासन अत्यंत बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे आणि प्रयत्न करत आहे। या निमित्तानं मी बदलापूर शहर येथील सर्व नागरिकांना विनंती करतो की हा गुन्हा दाखल होणं, त्यानंतर अत्यंत बारकाईनं तपास करणं यामध्ये पोलीस यंत्रणा व्यस्त आहे। जर या निमित्तानं भावनेच्या आहारी जाऊन कोणते ठिय्या आंदोलन करणं, बदलापूर बंद करणं किंवा इतर स्वरूपाचं काही ॲजिटेशन करणं हे केल्यास जे तपास यंत्रणा तपासामध्ये बिझी आहे त्यामध्ये डिट्रॅक्शन निर्माण होतं आहे, तपासामध्ये अडथळा येतो आहे। त्याचप्रमाणे माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी असल्यामुळे कुठलेही आंदोलनं किंवा ॲजिटेशन करण्यासाठी परवानगी नाही। त्याचप्रमाणे कुणी भावनेच्या आहारी जाऊन या बंद दरम्यान किंवा या ॲजिटेशन दरम्यान काही गैरकृत्य केल्यास आयोजकांसह सर्व संबंधितांवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाची कारवाई करणं पोलिसांना अनिवार्य आहे। त्यामुळे पोलीस दलाच्या वतीनं मी सर्व बदलापूरकरांना नम्रतापूर्वक आवाहन करतो की या घटनेमध्ये अत्यंत बारकाईनं सूक्ष्मपणे तपास सुरू आहे। ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालण्यासाठी दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर कोर्टाला विनंती करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे विशेष पोलीस प्रॉसिक्युटर नेमण्यासाठी देखील माननीय योग्य मार्फतीनं आपण शासनाला विनंती करत आहोत। त्याचप्रमाणे तपासासाठी ही टीम अत्यंत बारकाईनं त्यामध्ये लक्ष घालून तपास करत आहे। त्यामुळे कुठलंही आंदोलन करून यामध्ये अडथळा होणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी अशी या निमित्तानं मी सर्वांना विनंती करतो। धन्यवाद। सर एक प्रश्न, शाळेवर कारवाई होईल का? या कायद्याप्रमाणे अत्यंत स्पष्ट असे त्यामध्ये प्रावधान आहे। त्यामध्ये जे कोणी इन्व्हॉल्व असतील तर त्यामध्ये ज्यांच्या विरुद्ध पुरावे असतील त्यांच्यावर निश्चितपणे क्रिमिनल कारवाई पुराव्याच्या आधारे केली जाईल। त्याचप्रमाणे शाळा प्रशासनाने देखील त्यांनी संबंधितांना निलंबित करून शाळेच्या प्राचार्य आणि संबंधितांना निलंबित करून त्यांची कारवाई ऑलरेडी सुरू केलेली आहे। सर आंदोलनामध्ये जे सहभागी होणार त्यांना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू असं तुम्ही आत्ताच माहिती दिलेली आहे। आंदोलन करू नका असं सुद्धा आवाहन तुम्ही केलं। गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला सर 12-12.5 तास लागले, तर त्यांच्यावरती सुद्धा काही तुमच्या माध्यमातून, कारण की त्या ज्या आई होत्या त्या सुद्धा गरोदर होत्या 2-2.5 महिन्याच्या, त्यांची धावपळ झाली, फरफट भरपूर झाली, तर या पद्धतीने अधिकाऱ्यांवरती काय तुम्ही काही कारवाई करणार आहेत का? आपली जी माहिती आहे ती थोडीशी अपुरी आहे। आपण हे लक्षात घ्या की या गुन्ह्यातील ज्या व्हिक्टीम आहेत
त्या 3.5-4 वर्षाच्या छोट्या अत्यंत शिशु आहेत. त्यामुळे त्यांना ही सर्व जी काही घडलेली घटना आहे ही त्यांच्याकडनं समजावून घेणं हे अत्यंत जिकिरीचं होतं. ते समजावून घेतल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांच्या मदतीनं हे समजावून घेतल्यानंतर ते दाखल करणं, त्याप्रमाणे नवीन कायद्यातील प्रावधानाप्रमाणे ते तांत्रिकदृष्ट्या सगळं अपलोड करणं ही थोडीशी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. बिलकुल 12-13 तास लागलेले नाही आहे. तर 11:30 वाजता गुन्हा दाखल झाल्यावर 3:30 वाजताच लगेचच आरोपी देखील निष्पन्न करून अटक करण्यात आलेला आहे. आणि या सर्व प्रकरणामध्ये कुठलाही विलंब होणार नाही याची दक्षता पोलीस दल घेत आहे. धन्यवाद. लेकिन यह सिलसिला यही खत्म नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि 18 अगस्त के दिन यानी रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रालेगांव तालुका से सामने आई थी, जहां एक आदिवासी महिला शारीरिक शोषण की शिकार हुई. पुलिस जानकारी के अनुसार रालेगांव शहर से 2 किलोमीटर दूर सोनोली शिवार के जंगल में शनिवार दोपहर एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला था. कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई. चूंकि यह घटना एकदम ताजा थी, इसलिए तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची थी. हत्या की वारदात के महज 2 घंटे में ही पुलिस आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही. इस महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने के बाद रालेगांव पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटना का संदेह जताया. महिला के शरीर पर चाकू से वार के निशान थे. उसकी गर्दन, पीठ, छाती पर चाकू मारा गया था. इसी आशंका जताई गई कि महिला की हत्या की गई है. पुलिस ने उस दिशा में जांच शुरू की. पुलिस ने महिला के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. पुलिस के अनुसार अपराधी ने क्रोध में आकर महिला को चाकू मारकर उसको मौत की नींद सुला दिया. इस घटना में आरोपी को संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया गया. इसमें आरोपी समेत कई अन्य लोगों के शामिल होने का संदेह है. रालेगांव पुलिस लगातार आगे की खोजबीन कर रही है और जानकारी मिलने की संभावना पर चौकन्ना है. महिला का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से पहले ही संदिग्ध आरोपी का पता लगा लिया था. एक और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए माझी लाडली बहन योजना की शुरुआत की. इसके तहत महिलाओं को उनके खर्चे पाने के लिए बैंक खातों में 1500 रुपए जमा हो गए हैं. लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा अब भी खतरे में है. महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. राज्य में महिला अपने आप को असुरक्षित मानकर चल रही है. महिला अपने सगे संबंधियों के बीच भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं है. महाराष्ट्र सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी and laparoscopy surgery, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.